iota classes. हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयोटा क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, ये जो है क्वेश्चन नंबर 7 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 11.1 कंस्ट्रक्शन का ये लास्ट क्वेश्चन है 11.1 का। देन इसका जो है हम लोग 11.2 करेंगे। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले के सारे क्वेश्चन हर एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी का वो मैंने करवा रखा है। आपको अगर चाहिए तो अपने प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और RS अग्रवाल का भी कंस्ट्रक्शन का मैंने हर एक एग्जाम्पल, हर एक क्वेश्चन वो मैंने करवा रखा है। लिंक प्ले आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में भी आपको वो जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आइए तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ड्रॉ अ राइट ट्राइंगल इन विच द साइड्स ऑफ अदर देन हाइपोटेनस आर ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। बोल रहा है कि हमें तो पहले एक तो ट्राइंगल बनाना है। उस ट्राइंगल का जो लेंथ है, यानी कि जो हमारा परपेंडिकुलर और जो बेस होगा वो 4 होगा और 3 होगा, क्योंकि हमें हाइपोटेनस बोल दिया अदर देन हाइपोटेनस, उसके अलावा तो एक 4 होगा एक 3 होगा। तो आगे बोलकर क्या बोल रहा है कि देन कंस्ट्रक्ट अनदर ट्राइंगल हुज साइड्स आर 5/3 टाइम्स द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द गिवन ट्राइंगल। तो हमें बोल रहा है कि हमें एक और ट्राइंगल बनाना है जिसका जो साइड्स है हमारा वो क्या होना चाहिए कि 5/3 होना चाहिए हमारा किसके, तो जो ट्राइंगल हमारा बना गया है जो बनेगा उसकी। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग एक काम करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। तो चलो ये जो है मैं एक साइड ले रहा हूँ, तो बेस साइड में 4 सेंटीमीटर का ले रहा हूँ। मर्जी आपकी है, 4 या 3 कुछ भी लो, क्योंकि क्वेश्चन में आपको मेंशन नहीं किया गया है नाम, तो मर्जी आपकी है। चलिए तो मैं 4 सेंटीमीटर का एक राइट ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। ये हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर। देखिए चलिए तो 4 सेंटीमीटर का मैंने एक पहले बेस लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। चलिए अब इसका नाम मर्जी आपकी है, कुछ भी रखो, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है। आप जो जो भी मन करे मन में रख सकते हो, PQ या BC, तो मैं BC डाल देता हूँ। दिस इज B एंड दिस इज C। चलिए अब आगे क्या बोला है कि एक जो साइड हो जाने का जो परपेंडिकुलर होगा वो हमारा 3 सेंटीमीटर होगा। तो हमें यहाँ से 3 सेंटीमीटर लेना है, मगर उसके लिए हमें 90 डिग्री खींचना पड़ेगा। और 90 डिग्री खींचने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी कंपास की। इसके हेल्प से करना है, प्रोटेक्टर के हेल्प से नहीं करना, कंपास के हेल्प से ही एग्जाम में आपको बनाना है, प्रोटेक्टर के हेल्प से नहीं बनाना है, ठीक है ना। तो चलिए ये सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे जो कि कर लिया है। और पहला कट हमें मालूम है कि 60 डिग्री होता है। कंपास को बिना डिस्टर्ब किए जब मैं इसको यहाँ रखूँगा तो पहला कट जो मिलेगा वो 60 डिग्री मिलेगा। देन फिर यहाँ रखने के बाद जो दूसरा कट हमें मिलता है वो 120 का मिलता है, और उसी को मैं बढ़ा दे रहा हूँ ताकि जो है हमें 90 चाहिए तो 90 मिल जाएगा। फिर इसको यहाँ रखने के बाद इस पॉइंट पे, यानी कि जो 120 का जो था वहाँ रखने के बाद ये इसको कट कर दूंगा, तो ये हमें फाइनली 90 डिग्री का जो है मिल जाएगा। और बोला गया 3 सेंटीमीटर, तो हम लोग 3 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ ड्रॉ कर लेंगे। इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाते हुए देखो 3 सेंटीमीटर हमारा यहाँ आ रहा है ना। चलिए ये 3 सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर रख दिया। इस पॉइंट को जो है मैं मेंशन कर दे रहा हूँ ना। चलिए इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए ये रहा 3 सेंटीमीटर यहाँ तक। ट्रायंगल बहुत छोटा सा बनेगा ना, छोटू सा ट्रायंगल बनेगा। चलिए 3 सेंटीमीटर का जो है हमारा एक जो है परपेंडिकुलर वो बन गया। तो ये जो है ये 90 डिग्री होगा। यहाँ पर क्यों होगा 90 डिग्री, हमें मालूम है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। चलिए तो उसके बाद अच्छा BC का लेंथ हमारा 4 सेंटीमीटर था, तो इसको तो आप मेंशन कर दो 4 सेंटीमीटर। और ये पॉइंट जो हमारा मिला है, ये पॉइंट हमारा A मिल गया। दिस इज योर A हमें मिल गया है। तो इसका जो लेंथ होगा A से B का ये 3 सेंटीमीटर होगा, तो इसको मेंशन कर दो आप 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इसको मैंने मेंशन कर दिया। चलिए अब क्या करेंगे, A से C को ज्वाइन कर लेंगे। तो ज्वाइन कर दीजिए A से C को। ये A से ये C, A वाला पॉइंट हो गया, देन ये C वाला पॉइंट हो गया, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया। तो हमें एक ट्रायंगल बन गया हमारा, जैसे कि कहा गया था राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए बन गया। ये AC जो है ना वो 5 सेंटीमीटर निकलेगा। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर छोटा होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर, है ना। तो वो 5 निकलेगा आपका। देखो तो अगर मैं इसको मेजर भी करूँ ना तो 5 ही, देखो एग्जैक्ट 5 हमारा आ रहा है ना। तो देखो ये एग्जैक्ट 5 आ रहा है हमारा, तो 5 सेंटीमीटर निकलेगा ही निकलेगा। चलिए अब आगे जो है हम लोगों को क्या करना है, जो एक दूसरा ट्रायंगल बनाना है जो कि बोल दिया कि 5/3 का रेशियो होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग तो एक्यूट एंगल लेंगे, और मैंने आपको बताया भी था कि जो सबसे बड़ा होगा, बड़ा क्या है 5, तो 5 जो है पार्ट में हमको डिवाइड करना पड़ेगा। एक्यूट एंगल जो लेंगे, एक्यूट एंगल मीन्स लेट देन 90 डिग्री। तो चलिए यहाँ से मैं एक एक्यूट एंगल ले रहा हूँ। हालांकि मैंने पहले भी बता रखा है, अपने पिछले वाले वीडियो में बता रखा है कि एक्यूट एंगल कैसे लेते हैं। चलिए तो ये हो गया हमारा एक्यूट एंगल, हम लोगों ने खींच लिया, ठीक। अब इसको करेंगे कि हम लोग डिवाइड करेंगे कितने पार्ट में, 5 पार्ट में। मैंने कहा था कि जो सबसे बड़ा होगा, बड़ा 5 है, तो 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो हर 1 सेंटीमीटर का एक पार्ट ले रहे हैं। स्केल के हेल्प से ही मैं बना रहा हूँ। आप चाहो तो कंपास के भी हेल्प से बना सकते हो, मैंने पहले ही बता रखा है।
और स्केल के हेल्प से क्या होता है ना, ये ईजी हो जाता है मेरे लिए कि टाइम सेव हो जाता है, तो मैं स्केल के हेल्प से सॉल्व करता हूँ। तो आप भी चाहो तो स्केल के हेल्प से सॉल्व कर सकते हो। चलिए, हर 1 सेंटीमीटर का मैंने एक पार्ट ले लिया। यहाँ पे मैं इसको एक एरो ले लेता हूँ और इसका मैं नाम डाल देता हूँ एक्स। चलिए, तो इसका भी मैं नेमिंग कर देता हूँ हर एक पॉइंट का, आप नेमिंग कर देना। तो ये बी पॉइंट से ले गया है, तो दिस इज योर B1, इसको मैं B2 बोल देता हूँ। देन ये हो गया हमारा B3, दिस इज योर B4 एंड दिस इज B5। उसके बाद मैंने कहा था आपको ये हो गया B4, सॉरी, एंड दिस इज B5। मैंने क्या कहा था कि डिनोमिनेटर देखेंगे, डिनोमिनेटर में जो होगा उसी से हम लोग जो इस लाइन को मिलाते हैं। डिनोमिनेटर में 3 है, तो B3 से जो हम लोग C को ज्वाइन कर देंगे। तो इस B3 से आप C को कर लो ज्वाइन, जो C पॉइंट है इसको कर लिया ज्वाइन। चलिए, B3 से ज्वाइन कर दिया। अब क्या हो गया हमारा कि नेक्स्ट है हमारा B5, तो B5 यहाँ है, तो B5 से हम लोग क्या करेंगे, एक पैरेलल लाइन खींचेंगे B3C के। तो चलिए, पैरेलल लाइन खींचते हैं। पैरेलल लाइन खींचने के लिए भली बात ही आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि B3 पर पहले हम लोग रखेंगे और एक आर्क ले लेंगे, है ना। चलिए, एक आर्क हम लोग लेने जा रहे हैं। ये लिया हम लोगों ने, वो आर्क ले लिया, है ना। चलिए, ये आर्क लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, B5 पे रखेंगे, तो यहीं से मुझे एक पैरेलल लाइन खींचना है। B5 पे रख के वो आर्क हम लोग दोबारा एक बार ले लेंगे। चलिए, ले लिया। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इस आर्क को मेज़र कर लेंगे। तो इसके एंगल को मेज़र करेंगे, तो यानी कि इस पॉइंट से हमारा जो पॉइंट आएगा, ये पॉइंट से एकदम वो एक्यूरेसी के साथ में मेज़र करना, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर गड़बड़ाया तो आपका लाइन पैरेलल नहीं होगा। चलिए, बिल्कुल मैंने मेज़र कर लिया है। तो अब इसको बिना डिस्टर्ब किए मैं यहाँ रख करके कट कर देता हूँ। तो ये कट कर दिया। तो अब जो है हमारा ये कट पॉइंट मिल गया है। इस पॉइंट को मैं ड्रा कर लेता हूँ। इस पॉइंट से B5 को जोड़ते हुए मैं एक लाइन जो है वो ड्रा कर लूँगा, है ना। तो चलिए, ये मैं कर रहा हूँ ड्रॉ। B5 से इस पॉइंट को, जो ये पॉइंट हमारा कट पॉइंट मिला है, ये कट पॉइंट से B5 जो है, B5 का पॉइंट वो यहाँ है, ये पॉइंट यहाँ एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली पैरेलल होगा इसके। देखो, एकदम पैरेलल लाइन खींचा रहा है ना। चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, BC को प्रोड्यूस कर देंगे और उस लाइन को जहाँ कट कर जाएगा वही हमारा ओरिजिनल लेंथ हो जाएगा। यानी कि जो नया ट्रायंगल बनाने के लिए कहा था ना, नया ट्रायंगल का एक नया पॉइंट हमें मिल जाएगा। चलिए, इसको मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ। BC को जब प्रोड्यूस करेंगे डियर, तो ये यहाँ आके मिल रहा है ना। चलिए, तो ये जो पॉइंट मिला, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ D। दिस इज़ व्हाट, D। मैं इसका नाम D दे देता हूँ। चलिए, अब क्या करेंगे, अब हमें यहाँ से एक पैरेलल लाइन खींचना पड़ेगा AC की। तो पैरेलल लाइन खींचने के लिए फिर से वही हरकत जो मैं लोगों ने पहले किया है। C पॉइंट पर रख करके एक आर्क अपन ले लेंगे, ले लिया। अब उसी को हम लोग D पॉइंट पर रख करके एक दोबारा एक आर्क ले लेंगे, तो ये भी हम लोगों ने ले लिया, है ना। चलिए, अब हम लोग इस आर्क को मेज़र कर लेंगे। तो इस आर्क को मेज़र करते हैं, यहाँ रखा पॉइंट और इसको थोड़ा सा डिक्रीज़ करना पड़ेगा। तो ये आर्क हमारा ऑलमोस्ट हो गया है मेज़र, हल्का सा बड़ा है यहाँ, देखिए ये हो गया हमारा मेज़र। देन उसके बाद हम लोग यहाँ रख करके इसको कट कर लेंगे, कट कर लिया। चलिए, अब जो है D पॉइंट से उस कट पॉइंट को जो है हम लोग मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे और हमारा तो इसको तो है, इसको जो है ना हम लोग जो है इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाते हुए हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि हमारा ऑटोमेटिकली पैरेलल हो जाएगा। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, हल्के लाइन से लाइन खींचता हूँ, है ना। चलिए, अब क्या करेंगे, इस AB को प्रोड्यूस करेंगे और उसको जहाँ कट कर जाए, तो AB को चलिए प्रोड्यूस करते हैं। AB को प्रोड्यूस किया, ये यहाँ कट हो रहा है हमारा, ठीक है। तो ये जो नया पॉइंट मिला, दिस इज़ योर E, हमारा ये पॉइंट E मिल गया, ठीक है। अब इस पॉइंट को भी आप जो है, इस लाइन को, जो हम लोग का नया ट्रायंगल का जो लाइन बना था, इसको भी हम लोग जो है डार्क कर लेते हैं। चलिए, ये हो गया हमारा, ठीक है। तो ये जो है आपको एक नया ट्रायंगल बन गया BDE, जो कि ABC के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के 5/3 जो है ये है हमारा। अब जो हम लोग इसका जो है स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन देखेंगे एंड जस्टिफिकेशन देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम लोग जो है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो पहला जो स्टेप है हमारा, स्टेप 1, वो हम लोगों ने क्या करा था, हम लोगों ने BC एक लाइन खींचा था 4 सेंटीमीटर का। तो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट BC of
4 सेंटीमीटर। चलिए, पहला स्टेटमेंट हो गया हमारा। उसके दूसरा स्टेप में क्या था हम लोगों ने करा, स्टेप सेकंड में क्या करा हम लोगों ने, स्टेप सेकंड में हम लोगों ने ये करा था कि एंगल बी से 90 डिग्री खींचा हम लोगों ने ना। तो ड्रॉ एंगल बी ऑफ 90 डिग्री। फिर हम लोगों ने क्या करा, ए बी जो है वो 3 सेंटीमीटर लिया हम लोगों ने ना, ड्रॉ किया। तो फिर नंबर स्टेप 3 में, स्टेप 3 में हम लोगों ने क्या करा है कि ड्रॉ ए बी ऑफ 3 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए ये हो गया। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया, ए सी को ज्वाइन कर दिया है। चलिए नंबर स्टेप 4 में हम लोगों ने क्या करा, स्टेप 4, ये अब तक का सबसे इजी वाला कंस्ट्रक्शन था। तो क्या है हमारा, ज्वाइन ए सी। चलिए, तो ये एक ट्रायंगल बन गया। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया, एक एंगल बनाया सी बी एक्स। तो स्टेप 5 में हम लोगों ने क्या करा है कि एक एंगल ड्रॉ किया है। तो ड्रॉ एन एक्यूट एंगल सी बी एक्स। उसके बाद क्या किया हम लोगों ने, B5 जो है को जो है 5 इक्वल में पार्ट में डिवाइड किया है। तो स्टेप 6 में हम लोगों ने क्या करा है कि डिवाइड B5 इन 5 इक्वल पार्ट्स। चलिए, स्टेप 7 में क्या करा हम लोगों ने, स्टेप 7 में हम लोगों ने ये करा था कि यहाँ से, कहाँ से, B3 से C को ज्वाइन किया। तो ज्वाइन B3C। उसके बाद फिर क्या किया हम लोगों ने, इस B5D को जो है एक पैरेलल लाइन खींचा था हम लोगों ने। तो स्टेप 8 में हम लोगों ने ये करा, स्टेप 8 में हम लोगों ने क्या करा कि ड्रॉ B5D पैरेलल टू B3C, है ना। B3C के पैरेलल ड्रॉ किया हम लोगों ने, एंड प्रोड्यूस्ड BC इज प्रोड्यूस्ड टू मीट, कहाँ मीट किया, एट डी पर। चलिए, देन अब जो है लास्ट हमारा जो है कंस्ट्रक्शन का जो स्टेप है वो हम लोगों ने क्या करा, स्टेप 9 में। स्टेप 9 में जो है हम लोगों ने करा डियर स्टूडेंट के DE एक पैरेलल लाइन खींचा है। तो लिखेंगे फिर ड्रॉ DE पैरेलल टू AC, है ना। और उसके से क्या किया हम लोगों ने, एंड BA को प्रोड्यूस किया तो वहाँ तक मिला, एंड BA is produced to meet at E। तो चलिए ये हो गया हमारा स्टेप 9। आइए अब जो है हम लोग जस्टिफिकेशन देखते हैं। हम लोग जो है जस्टिफिकेशन कर रहे हैं। तो जस्टिफिकेशन में हम लोग ये ट्रायंगल ले रहे हैं पहले, DB5D। तो देखो, तो इन ट्रायंगल BB5D उसमें क्या है कि B3C जो है ये पैरेलल है B5D के। तो B3C इज पैरेलल टू B5D बाय कंस्ट्रक्शन। ये हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया था, तो ये बात लिख दिया। तो अब देखो, तो किसी भी ट्रायंगल का किसी एक साइड से अगर कोई एक लाइन पैरेलल हो जाए ना, तो पता क्या होता है कि हम लोगों ने थेल्स थ्योरम में ट्रायंगल में यह बात पढ़ा था, BPT थ्योरम में से बोलते हैं, BPT में हम लोगों ने देखा था कि ये पूरा, यानी कि ये पूरा B से B5, ये B5 बाय B3, यानी कि देयरफॉर B5 बटा B5 बटा B3 ये इक्वल हो जाएगा BD बाय BC के, क्यों होगा, ये थेल्स थ्योरम में या फिर BPT थ्योरम में हम लोगों ने देखा था, जब उसका कोरिलेट किया था तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि ये ऐसा हो जाता है। तो बाय आपको लिखना है कि BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम।
इसके हम लोगों ने देखा था, उसके कोरिलेटिव में हम लोगों ने देखा था कि ये ऐसा हो जाता है। चलिए उसके बाद अब क्या हो जाएगा, अगर ये एक पार्ट जो है वो मेरा x है तो सारा पार्ट x के बराबर ही होगा। टोटल 5 पार्ट में है तो 5 पार्ट का मतलब 5x हो जाएगा, x प्लस x करेंगे तो 5x हो जाएगा। और ये जो पार्ट है 3 पार्ट में है, 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा कि BD अपॉन BC। अगर मैं x से x कैंसिल कर दूं तो यानी कि फाइनली हमें BD अपॉन BC का जो वैल्यू है वो 5/3, एक ये कंक्लूजन हमें यहाँ से मिल गया है। तो चलिए इसको मैं इतना रहने देता हूँ। तो आइए अब हम लोग ले रहे हैं ये ट्रायंगल BDE ये ट्रायंगल और ये BCA ये ट्रायंगल। तो अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि इन ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल BCA तो इस ट्रायंगल में देखो क्या हो जाएगा, हमारा एंगल B दोनों ट्रायंगल में कॉमन है और जो कि 90 डिग्री है। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल B हो जाएगा, है ना। रीजन में डालेंगे क्या कि क्या है, सब दोनों जो है 90 के बराबर है। तो यहाँ लिख देना है इक्वल टू 90 कर देना आप, कि इक्वल टू 90 कर देना। चल ठीक है। उसके बाद अब क्या हो जाएगा कि एंगल A जो है वो एंगल E के बराबर हो जाएगा। एंगल E जो है वो एंगल A के बराबर हो जाएगा। तो एंगल E इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा एंगल A, इसके बराबर हो जाएगा। क्यों होगा, तो इसको बोलेंगे कॉरस्पॉन्डिंग, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है, हम लोगों ने पैरेलल खींचा था। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ लिख देना कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। चलिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो हमारा इक्वल होता है। तो देयरफॉर इसीलिए क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल जो है ना कि ट्रायंगल हमारा ये जो है BDE ये सिमिलर हो जाएगा हमारा ट्रायंगल BCA के। और किस क्राइटेरिया से होगा, तो एंगल क्राइटेरिया से होगा, क्या ना, क्योंकि दो एंगल हम लोगों ने इक्वल कर दिया है। तो दो एंगल इक्वल होता है तो दो ट्रायंगल हमारा सिमिलर हो जाएगा। ये हम लोगों ने सिमिलरिटीज़ में ट्रायंगल के पढ़ा है। चलिए आइए अब हम लोग जो है क्या कर रहे हैं, हमें मालूम है कि जब ट्रायंगल सिमिलर होता है तो हैंस जब ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियोज भी इक्वल होता है। तो बड़ा वाला ट्रायंगल का साइड यानी कि BD अपॉन BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ED अपॉन AC इज इक्वल टू EB या BE अपॉन BA इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा, सब जो है आपस में बराबर है BD बाई BC के। अब BD बाई BC जो है हमारा 5/3 आया है, तो इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5/3। तो ये हम लोगों ने कर दिया, ये हो गया हमारा जस्टिफिकेशन भी डन। यही था हमारा, इतना करना था जो कि हम लोगों ने कर दिया। आई होप सो डियर स्टूडेंट्स, आपको जो है ये समझ में आ गया होगा, अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो यही था हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो कि हम लोगों ने कर दिया है। तो आई होप सो आपको जो है समझ में आ गया होगा। प्लीज़ डियर स्टूडेंट्स अगर समझ में आ रहा है तो अपने चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, होगी हमारी मुलाकात जो है अब नए वीडियो के साथ, यानी कि जिसमें हम लोग जो है 11.2 का पहले एग्जाम्पल करेंगे, देन उसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत।